हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। आज हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई मेल्स में उनकी चेस्ट का साइज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। जनरली मेल्स में चेस्ट का साइज फ्लैट होता है और फीमेल्स के अंदर चेस्ट की जो ग्रोथ होती है वो ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है। पर कई कारणों की वजह से कई बार मेल्स में भी चेस्ट का साइज बढ़ जाता है और यह बढ़े हुए साइज को ही हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब ये साइज बढ़ता अलग अलग ग्रेड से है। अलग अलग साइज के जब ब्रेस्ट हो जाते हैं तो उसे हम अलग अलग ग्रेड का नाम देते हैं। जनरली गायनेकोमेस्टिया की 4 ग्रेड्स होती हैं, 1 से लेके 4 तक। ये होता क्यों है? ये होता है अपने हार्मोनल लेवल्स के कारण, जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो बैलेंस होता है बॉडी में, उस कारण फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और एस्ट्रोजन के लेवल काफ़ी कम होते हैं तो मेल्स में चेस्ट फ्लैट रहता है। बट कई बार कुछ कारणों की वजह से ये हार्मोनल बैलेंस मेल्स के अंदर बिगड़ जाता है और यदि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है या फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। कई अदर कारण भी होते हैं, जैसे कि कई बार कई मेडिकेशन की वजह से कई ऐसी मेडिसिन आपको चलती है, कई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं और कई एंटी फंगल ड्रग्स हैं। इनके सेवन से भी आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। या फिर कई बार आपके आंतरिक कोई बीमारी होती है, जैसे कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, तो उन केसेस में भी आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको भी चेस्ट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो रही है और आप अपने जो मनपसंद टी शर्ट्स हैं या फिर स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तब एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले आप जाके मिलिए अपने प्लास्टिक सर्जन से। प्लास्टिक सर्जन आपको एग्जामिन करेंगे, आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उसके बाद आपके जो कॉज है गायनेकोमेस्टिया का उसको रूल आउट करेंगे। अगर मेडिकल कंडीशन है आपको तो सबसे पहले आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके गायनेकोमेस्टिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो कि एक सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, वो होगा। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी आजकल काफ़ी रिसेंट एडवांसमेंट के बाद काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, जिसमें कि बिल्कुल स्कारलेस सर्जरी की जाती है। यह सर्जरी लाइपोसक्शन के माध्यम से की जाती है। लाइपोसक्शन के अंदर हम लोग 0.5 mm का हम एक इंसिजन देते हैं, जिससे कि आपकी गायनेकोमेस्टिया की ग्लैंड और फैटी टिश्यू दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। गायनेकोमेस्टिया एक डे केयर सर्जरी है, जिसमें आप सुबह आपका सर्जरी होता है और शाम तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जनरली सर्जरी में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और यह सर्जरी हम जीए यानी जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया दोनों में कर सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में लाइपोसक्शन के बाद जो रिमेनिंग ग्लैंड होती है उसे हम एक छोटे से इंसिजन, जो कि आपके निप्पल एरियोला जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो डार्क एरिया होता है निप्पल का, वहाँ पे एक इंसिजन देके उस ग्लैंड को निकाल लिया जाता है, जिससे कि आपको चेस्ट पे कोई भी निशान विजिबल नहीं रहता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि किन किन पेशेंट्स में गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एडवाइजेबल होती है। दोस्तों, अगर गायनेकोमेस्टिया आपको प्यूबर्टल एज ग्रुप में हुआ है, यानी कि 12 से 14 साल की उम्र में, कई बार उस उम्र में जब प्यूबर्टी होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में होता है। उस वजह से यदि आपको गायनेकोमेस्टिया होता है तो जनरली हम उन पेशेंट्स को वेट करने के लिए बोलते हैं टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। यदि 18 साल के बाद भी आपको गायनेकोमेस्टिया परसिस्ट करता है सो देन उन केसेस में हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। गायनेकोमेस्टिया ज़्यादातर केसेस में एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, बट इन कुछ केसेस में, जैसे कि अगर आपके ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह दिखने लग गए हैं, तो उन केसेस में आपको काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी हम उन केसेस में भी एडवाइस करते हैं जब आपके चेस्ट का साइज और शेप आपको बॉदर करता है और आपके डे टू डे एक्टिविटी में हैम्पर करता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके अपनी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर सर्जरी। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्जरी है उतना ही इम्पोर्टेंट उसके आफ्टर केयर होती है।
गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में जनरली हम एक प्रेशर गारमेंट आपको वेयर करने के लिए देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। प्रेशर गारमेंट सर्जरी के बाद होने वाले जो स्किन और मसल के बीच में गैप हो जाता है जब सर्जरी के माध्यम से, तो उस गैप को नलीफाई करने का काम प्रेशर गारमेंट करता है, जिससे कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिकवर कर सकें। यह रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यह जो डेड स्पेस होती है स्किन और मसल के बीच में उसे काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। जनरली 3 दिन के बाद आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और 15 दिन बाद लाइट एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी गायनेकोमेस्टिया से प्रभावित हैं और उसका इलाज चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।